सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कि मेरा प्राकट्य तो हो गया, मुझे आप लोगों ने सजा भी दिया। अब भैया यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, जो मैंने शुरू में कहा था कि अभी तो आप ये सुनिए कि इन्होंने ये दिया, इन्होंने ये दिया, इन्होंने ये दिया, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि देवताओं ने माँ को कुछ दिया होगा। मैंने पहले ही कहा था कि अभी तो सुन लीजिए किताब की बातें कि इन्होंने ये दिया, इन्होंने ये दिया। किताब में चूंकि लिखी है, वेद व्यास जी ने लिखा है, मैंने उसे बोल दिया। लेकिन मैं बड़ी ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हकीकत में किसी ने कुछ नहीं दिया। अरे भैया, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अरे मैया ने जो दिया था उनको, वही का कुछ अंश उन्होंने वापस किया। वो मैया को क्या दे सकते हैं, मैया दाता है, मैया ने उन्हें दिया था। बस लीला के चलते मैया खुद लेके नहीं आई, कहीं देखे मेरे बच्चे मुझे क्या देते हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर, डॉक्टर, न जाने क्या क्या बना देता है, वो बच्चा माँ बाप को क्या देगा, क्या देगा। अगर कभी माता पिता आपके साथ रहने आए तो कभी ये मत कहिएगा कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं। ये शब्द थोड़ा बदल दीजिए भाई साहब आप, कि हाँ अगर आपके माँ बाप रहने आए तो ये मत कहिए कि मेरे साथ मेरे माता पिता रहते हैं, बल्कि इस लाइन को थोड़ा घुमा दीजिए, कहिए मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूं। ऐसा कहिए, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूं। आपके रियल हीरो वो हैं, वो हैं आपके, वो जीते जागते भगवान हैं आपके। उस भगवान से बाद में मिलेंगे, पहले इससे तो मिलने। इसलिए भैया कुल मिलाकर के मां ने कहा, अरे ब्रह्मा, अरे विष्णु, अरे महेश, तुम चिंतित हो तो बाकी देवताओं का क्या होगा। अरे जब घर का मुखिया ही कहेगा, अरे भैया अब कैसे क्या करें, स्वाभाविक है, सेनापति घबरा गया तो सेना घबरा जाएगी। लेकिन कभी कभी परिस्थिति इतनी विकट होती है कि अच्छे अच्छों की बुद्धि काम नहीं करती महाराज। आखिर में इंसान तो इंसान ही है ना, टूट जाता है कभी कभी। ऐसे में बाकी लोगों को आगे बढ़कर उसे हिम्मत देनी चाहिए, उसे हिम्मत देनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा विष्णु महेश हाथ जोड़ के कहने लगे, मैया क्या करें। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है, और चूंकि तपस्या का फल देना था ब्रह्मा जी को, मजबूरी थी उनकी भी। अब उसने कह दिया किसी पुरुष से मारे ही ना जाए। और समस्या यह है कि कोई स्त्री उसे मारने में सक्षम नहीं दिख रही थी। इसी चिंता में हम भयभीत थे। अब आपका प्राकट्य हो गया है और अब हमें उम्मीद है कि कुछ हल निकलेगा। माँ ये बात सुनकर के बहुत जोर से मुस्कुरा पड़ी, थोड़ी हंस दी, और माँ की हल्की सी आवाज। इसीलिए मैं जरा एक विनम्र निवेदन यहां करना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझ पर मैया आती हैं और खेलने लगते हैं। साहब मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं आप सबसे कि ऐसा कभी न कहिए और न सुनिए। भैया जिस भगवान को देखने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य आंख प्रदान की, जिसकी शक्ति करोड़ों सूर्य भी उसके आगे कम पड़ जाते हैं महाराज, अगर उस भगवान का प्रवेश आपके शरीर में, अगर उसके अंश के अंश के अंश के अंश का अंश भी अगर हल्का सा प्रवेश कर गया तो विश्वास कीजिए आपके शरीर का पोर पोर फट जाएगा, आप जिंदा नहीं बच पाएंगे।
इसलिए ये कभी मत कहिएगा या कभी किसी की ये मत सुनिएगा कि मेरे पर मैया सवार है, मैं अब खेल रहा हूं या खेल रही हूं। ना ना, भाव हो सकता है, भक्ति का भाव, प्रेम का भाव हो सकता है, लेकिन स्वयं मैया प्रवेश कर जाए यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। उनका हल्का तेज मिल जाए महाराज तो क्या कहने। तो ये जो लोग कहते हैं, जो नाना प्रकार के कुछ लोग आडंबर भी बड़ा रचते हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, कुछ तो उस भाव को पी जाते हैं, कुछ आडंबर रचने लगते हैं, लोग चढ़ावा लेके चलने लगते हैं उनके पास। ऐसे चीजों को बढ़ावा मत दीजिए, मत दीजिए ऐसे चीजों को बढ़ावा, है ना। कोई अगर कहे कि आपकी तकलीफ तो बस यूं मैं दूर कर दूंगा, ऐसे चीजों को बढ़ावा मत दीजिए। शास्त्रों ने तरीके बताए हैं, अनुष्ठान बताए हैं, लेकिन चुटकी में कोई चीज हल नहीं हो सकती महाराज। अनुष्ठान करते समय यह पता नहीं होता कि इसका प्रतिफल वास्तव में, हाँ शास्त्रानुमानित है, प्रमाणित भी है, लेकिन उसमें आपका कर्म भी तो जुड़ेंगे महाराज, कर्म के अनुसार प्रतिफल आएगा। तो ध्यान रखिएगा, आडंबरों से बचिए, सच्चाई की ओर जरूर जाइए, लेकिन पहचानना सीखिए कहां आडंबर है, दिखावा है, धोखा है, और कहां सच्चाई है। सच्चाई को प्रणाम कीजिए, लेकिन धोखे को दूर से ही प्रणाम कीजिए, दूर से ही प्रणाम कीजिए। अच्छा लगा क्या? अच्छा है, जय माता की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके के वातावरण में मां हंस पड़ी, मां हंसी, और जरा मां जब हल्की सी हंसी तो वो हंसी पूरे ब्रह्मांड में गूंज गई। मां की हल्की सी हंसी पूरे ब्रह्मांड में गूंज गई। अब एक साथ दो बातें हुई, देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर प्रसन्न हो गए, उनका विषाद मिट गया। जब जब देव आए हैं तो जितने ये सज्जन हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है ये सब तो प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, मां की ओर देखने लगे। और जानते हैं मां क्यों मुस्कुराई? बता दूं, नहीं तो असुर आने वाला है, फिर वो कुछ बताने नहीं देगा। राक्षसी वृत्ति तो वही होती है, न खेल अब न खेले देव, खेल वो बिगाड़ दे। अब महिषासुर आने वाला है, पहले अच्छी बातें बता दूं। तो मां क्यों हंसी? अब मां से कौन पूछे, लेकिन मां ने खुद ही बता दिया कि मुझे जानते हो हंसी क्यों आ गई? तो ब्रह्मा ने इशारे से पूछा, क्या, क्यों? बड़ों के सामने ज्यादा बोला भी तो नहीं जा सकता ना, क्यों? तो इशारे से उन्होंने कहा, मां ने कहा मुझे हंसी आ गई कि ये मेरी माया जो सहचरी है मेरी, जिसकी मैं अधिष्ठात्री हूं, इसकी महिमा कितनी बड़ी है कि आज सर्वशक्तिमान ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक मामूली असुर से डरकर कांप रहे हैं। इस पर मुझे हंसी आ गई। जरूर अच्छा लगे तो जरा सा समझिए इस बात को, मां क्या कहना चाहती है कि आपको उसने सारी शक्ति प्रदान की है और आप बात बात पे मां की ओर देखेंगे, अच्छा नहीं है। जहां जरूरत है मां आएगी, जहां बहुत सारे उपाय पहले करिए, लेकिन अच्छे तरीके से, सही तरीके से, शास्त्र सम्मत, बड़ों की देखरेख में। उसके बाद भी हल नहीं निकल रहा हो तो मां की ओर देख लीजिए। लेकिन आप सीधे हर बात में मां को ही देखने लगेंगे, मैया करेगी, अच्छी बात है, मैया ही करेगी, लेकिन करना आपको पड़ेगा। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो पहले आपको कर्म करने पड़ेंगे। उस कर्म में जब करते करते आप थक जाएंगे तो मैया हौले से आकर के पता नहीं कब काम करके वो चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी, अच्छा लगा। इसी तरह तालियों से बताते रहिए कि आप मेरे भाव के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम दोनों एक साथ एक रास्ते पे आगे बढ़े, और रास्ता कौन सा है? जो मां की ओर जा रहा है। तो मेरे साथ चलिए ना थोड़ा सा। तो आइए ना आगे बढ़ते हैं। अब ये हंसी यहां तो आनंद पैदा कर दी, वहां महिषासुर को बड़ा गुस्सा आ गया भाई साहब। घमंडी को, बड़ा अहंकार को ना, अहंकारी आदमी से भगवान बचाए आपको। उनकी बड़ी समस्या होती है महाराज। किसी ने ऐसे भी देख दिया, आए ये हमको ऐसे क्यों देख रहा है? किसी ने थोड़ी सी भाव ऐसे कर दी, अरे इसकी इतनी हिम्मत,
किसी ने थोड़ी बाल झटक दी, अरे ऐसे कर रहा मेरे सामने, इसकी इतनी हिम्मत। अहंकारी के लिए बड़ा मुश्किल है महाराज। तो अहंकारी हमेशा जो है अलग ही दुनिया में रहता है, न खुद चैन से रहता है, दूसरों को भी चैन से नहीं रहने देता। महिषासुर कहता है कि न मानवों में हिम्मत है, न दानवों में हिम्मत है, और देवता से डर के मारे मुझसे भागे रहते हैं। फिर ये कौन है जो हंस रहा है? कहे अपने एक दूत को बुलाया, दूत का नाम सुग्रीव था, और कहा इधर आओ, तुरंत जाओ, तुरंत जाओ और जा करके बताओ तो कौन हंस रहा है, और जरूरत पड़े तो 2-4 चांटे लगाते हुए घसीट के ले आना मेरे पास। उसके साहस का परिणाम क्या होगा मैं उसे बताता हूं। किसकी मौत आ गई है? जो हंस दिया साहब, हंसने पे इतनी समस्या हो गई महाराज। अब वो दूत निकला, वायु के वेग से चलने लगा चारों ओर, क्योंकि पता तो नहीं था कहां हंसी हुई है। वो इधर भी जा रहा, उधर भी जा रहा, उधर भी जा रहा, उधर भी, और सोचा जल्दी से जल्दी सूचना लेके नहीं गए तो महाराज हम ही को मार डालेंगे। भागता इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर उधर, देख क्या रहा, एक सिंह पे सवार एक दिव्यांगना बैठी हुई है। उसका तेज इतना है कि आंखें ठहर नहीं रही हैं। चारों ओर देवता खड़े होकर उसका गुणगान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं महाराज, गुणगान कर रहे हैं देवता चारों तरफ। पहुंच गया, हाथ जोड़ दिया। देखिए ये है मां का व्यक्तित्व कि दुश्मन भी आकर के मां के सामने कैसे बोलता है। व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जी, बहुत अच्छा। बिल्कुल बजाय कीजिए, मत सोचा कीजिए कोई क्या कहेगा। अरे क्या कहेगा, हम तो जननी की कथा का आनंद ले रहे हैं। जब जब मन करेगा हम तालियां बजाएंगे, हम नाचेंगे, हम गाएंगे, उस मां के सम्मान में करेंगे। जो करेंगे उस मां के सम्मान में करेंगे, उसे खुश करेंगे, प्रसन्न करेंगे। आज रोज तो दुख लेके जाते ही, मां मुझे ये दुख है वो दुख है, आज प्रसन्न करेंगे मां को। और मां बाप तब खुश होते हैं जब उनके बच्चे खुश होते हैं। तो कुल मिलाकर के वो आया और कहता है, देखिए वहां से तो सोच के आया था चल करके ऐसे बताएंगे वैसे बताएंगे, किसकी हिम्मत। वो कहते हैं ना साहब, चाय से ज्यादा केतली गर्म रहती है। तो जो मुखिया है उसके जो नीचे के कर्मचारी वो ज्यादा ही ताव में रहते हैं। कहा अभी बताते हैं उसको, ऐसी की तैसी, कौन है ये। अब महाराज वो पहुंचा और देखा तो देखते ही हाथ जोड़ दिया, और हाथ जोड़ के कहता है हे मां। मां निकल गया उसके मुख से, राक्षस के मुख से मां। व्यक्तित्व ऐसा होता है, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिन्हें खुद मन करता है कि इनका सम्मान करके, इनका सम्मान तो बढ़ेगा कि क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इनका सम्मान करके मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। ऐसा कोई व्यक्तित्व होता है। तो वो जो है मां को प्रणाम करते हुए कहता है हे मां। बड़ा डरता हुआ पूछता है ये हंसी आप ही की थी क्या? मुझे विश्वास है आप ही की होगी, इतनी शक्तिशाली हंसी आपके द्वारा ही हो सकती है। लेकिन कंफर्म कर रहा है, क्योंकि बिना प्रमाण किए अगर जाकर राजा को बता दिया और झूठ निकला तो राजा इसे मार डालेगा। बड़ा वो भी महिषासुर जैसा राजा। तो कंफर्म कर रहा है डरते डरते। मां ने कहा देखो बेटे, मैं तो यूं ही मुस्कुरा दी, अपने ब्रह्मा विष्णु महेश की हालत देख रही थी, मुझे हंसी आ गई। तुम्हें कोई तकलीफ हो तो बताओ। कहे नहीं महाराज हमको क्या तकलीफ है, हमारे, अब देखिए पलट गया, कहता हमको कोई तकलीफ नहीं है, हमारे महाराज को तकलीफ है ना। जब दुष्ट लोग फंसते हैं तो एक दूसरे को डालना शुरू करते हैं, नहीं हम नहीं, ये यही दुष्टों की पहचान है, अपना पल्ला झाड़ के किनारे, हम नहीं ये। तो कहता हमको कुछ दिक्कत नहीं है, आप तो बड़ी अच्छी लग रही है महाराज, हमको क्या दिक्कत होगी, हमारे महाराज बड़े, क्या बताएं, जाने दीजिए माँ, हमारे महाराज की ही समस्या है, हमको इजाजत दीजिए। उसका काम हो चुका था, उसको पता करना था, पता कर चुका था। माँ मुस्कुराने लगी। माँ कही ठीक है जाओ। चला गया, जाके दौड़ता हुआ गया, महाराज 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 महाराज। कहे हाँ हाँ बताओ 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 क्या है बताओ। तो कहने लगा महाराज एक बड़ी ही सुंदर दिव्यांगना, जरा उसके शब्दों को ध्यान दीजिएगा। कहता है कि हैं तो थोड़ी प्रौढ़ टाइप की, प्रौढ़ माने थोड़ी उम्र दराज। अब उसने इस रूप में उनको देखा, और लेकिन बड़ी दिव्य स्वरूप है उनका,
देखने से फिर कहते हैं तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। क्या बड़ी सुंदर है महाराज, नजर ही नहीं हट रही थी। पहले तो देखा नहीं जा रहा था, इतनी चमक थी, लेकिन जब देखने लगे तो फिर नजर ही नहीं हट रही थी। तो महिषासुर राक्षसी वृत्ति, भाव अच्छे कहाँ होंगे, उसमें कुछ और भाव पैदा होने लगे। कहे अच्छा ऐसा, तो कहे हाँ महाराज, वही हंस रही थी। तो कहने लगा अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर वो हंस रही थी और इतनी सुंदर है, कोई बात नहीं। देखिए महिषासुर की मूर्खता, कहता अरे माफ किया, मैंने माफ किया, है सुंदर है, कोई बात नहीं। एक काम करो, पुनः जाओ और जाके कहना मेरे महाराज तुमसे शादी करना चाहते हैं। देख लीजिए महाराज, तुमसे विवाह करना चाहते हैं, और समझाना कि मेरे पास दुनिया का सब कुछ है, मेरी रानी बनेगी ना तो पूरे ब्रह्मांड का सुख उसे मिलेगा। देखिए महाराज जरा, अब मूर्खताओं की बारिश होगी, अब मूर्ख समाज सामने आ रहा है, अब देखते जाइए थोड़ा सा। तो कहते हैं कि जाके कह देना कि एकदम सुख भोगेगी। अरे जिस सुख जिसके चरणों की दासी है, उसको ये सुख देने चला है, उसको ये सुख देने चला है। तो सुग्रीव गया और अंदर अंदर कह रहा महाराज तो देखे नहीं है उसको, खाली हमारे मुंह से निकल गया सुंदर, ये तो पीछे ही पड़ गए महाराज, ये पीछे पड़ गए। अरे जाके देखें तो इनकी हालत खराब हो जाएगी, वो सुंदर ही नहीं है, बहुत खतरनाक भी है। लेकिन महाराज को कौन समझावे, कह रहे हैं जाओ कह दो शादी कर ले, हमारा क्या जाता है, हम जाके कह देंगे कि महाराज वो कह रही है शादी कर लीजिए। तो कुल मिला करके वो पहुंच गया सुग्रीव, फिर से वापस कहने लगा माफ कीजिएगा, दोबारा आना पड़ा। मां मुस्कुरा दी, मां तो सब जानती थी, कही हाँ बोलो बोलो बोलो। और देवता थोड़ी देर के लिए अब छुप गए, वहीं थे लेकिन अदृश्य हो गए। कहा बोलो ना, क्या दिक्कत है बोलो। तो कहने लगा महाराज हमारे महाराज कह रहे हैं कि हमसे विवाह कर लीजिए, संसार के सारे रत्न आज मेरे पास हैं और तुम भी ब्रह्मांड की एक रत्न हो, इस पर मेरा ही अधिकार है, इसलिए तुम मेरे पास आ जाओ। मां ने कहा अच्छा तुम्हारा महिषासुर ऐसा है, सारे रत्न उसके पास हैं, सारी सुविधाएं उसके पास हैं, सारे सुख उसके पास, लेकिन भैया कितना भी उसके पास वैभव हो। अब देखिए मां थोड़ा जानबूझ के एक चुभने वाला शब्द कह रही है कि ठीक है कितना भी उसके पास वैभव हो महाराज, लेकिन है तो महिष। दूध से जानबूझ के मां ने ये कहा है तो महिष, और महिष से मैं शादी क्यों करूं। अरे मेरे लिए तो लाइन लगाए लोग खड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश, न जाने कितने, अरे इतने अच्छे अच्छे इतने सुंदर सुंदर देवताओं को छोड़ करके एक महिष से मैं विवाह क्यों करूंगी, एक सुख की लालच में। मैं ऐसी नहीं हूं, जाओ उससे बोल दो कि वो महिष है, किसी महिषी को पसंद कर ले अपने पिता की तरह। थोड़ा तीखा बोल गई मां, है ना, तीखा बोल गई, जानबूझ के बोला कि उसके अंदर का राक्षस और उभर के सामने आ जाए, क्योंकि देवता भी तब तक इंतजार करते हैं जब तक आप पूरी मतलब सामने वाला अपनी मर्यादा लांघ न ले, तब तक भगवान भी नहीं मारते उसको। भगवान ने एक नियम बना रखा है, उस नियम को नहीं लांघते, नहीं लांघते। इसीलिए जब कंस ने पहले लड़के को छोड़ा तो नारद जी को आना पड़ा कि ये राक्षस है, ये पता नहीं कैसे इसके अंदर ये भाव जग गया दया का, लेकिन मूलतः ये राक्षस है, इसका जिंदा रहना समाज के हित में नहीं है। इसलिए उन्होंने आकर समझा दिया कि क्या आप गणित के सामान्य नियम को नहीं जाते, आठवां भी पहला होता है और पहला भी आठवां होता है, आप देवताओं के आप बड़े सरल है महाराज। कंस ने कहा हाँ सही कह रहा हूं, मैं बड़ा सीधा आदमी हूं, है ना। कह महाराज सबको मार डालिए, पता नहीं देवताओं का क्या खेल है, पहला का 8 8 का पहला हो जाए। तो उसी तरीके से मां ने यहां भी थोड़ा सा काम किया। अब ये घबरा के वापस गया, कहे महाराज वो बड़ी देखने में अच्छी है, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा लड़ने के लिए बड़ा एकदम परेशान लग रही है, जैसे लग रहा है बस लड़ने ही आई है, बातें उल्टी सीधी कर रही है। हम तो कह रहे थे महाराज के पास चलो सारी सुख सुविधाएं तुम्हें मिलेंगी, कहती है फिर चुप हो गया डर के मारे। महिष ने कहा बोलो बोलो
क्या कहती है? कहे महाराज कैसे कहूं, क्योंकि जानता था कहीं गुस्से में हमारा ही सर धड़ न कर दिए। डरने लगा, थर कांपने लगा। कह अरे बोल मूर्ख, नहीं तो मार डालूंगा। तब वो डर के मारे बोल दिया। कहती है कि महिष है वो और महिषी से विवाह कर ले। महिष है वो, महिषी से विवाह कर ले, वो महिषी से विवाह कर ले। तो कहने लगे अरे महिषी से विवाह कर ले, ऐसा बोला, मुझको बोला ऐसा। अब गुस्सा आ गया उसे, मुझे ऐसा बोल गई, एक काम करो। और उसने सबसे पहले ताम्र को भेजा। महिष ने सबसे पहले ताम्र को भेजा। ताम्र बहुत ही भयानक, और उसका वो सेनापति था ताम्र, और कोषाध्यक्ष भी था, बहुत शक्तिशाली था। 60,000 सैनिक थे उसके पास। अब देखिए साहब, ताम्र खड़ा हुआ दरबार में, कहा महाराज आपने मुझे ये सम्मान दिया, मुझे गौरव मेरा बढ़ा दिया, आपका मुझ पर विश्वास है, तभी तो आप मुझे भेज रहे हैं, इतने वीरों के होते हुए भी, यानी आप मुझको सबसे श्रेष्ठ समझ रहे हैं। अरे वो नारी क्या कर लेगी, नारी है, मैं अभी जाऊंगा, पहले प्यार से समझाऊंगा, नहीं तो देखिए कैसी कैसे शब्द कह रहे हैं सब। इसलिए कभी शत्रु कुछ कहे तो तिलमिलाया मत कीजिए, वो उसका स्वभाव है महाराज, कहने दीजिए, आप अपने तरीके से चलिए, उत्तेजित मत होइए। मां को कैसे शब्द कहे जा रहे हैं। कहता है अरे जरूरत पड़ेगी तो मैं केस पकड़ के घसीट के ले आऊंगा, आपके चरणों में डाल दूंगा। महाराज आप दुष्टों से क्या उम्मीद करते हैं, ऐसे शब्दावली से और क्या उम्मीद करते हैं आप, यही कहेगा ना वो। तो महिषासुर खुश हो गया, हाँ हाँ लेकिन सुनो, तुम बहुत बहादुर हो सकता है तुमको देख के ही डर जाए, तो फिर कठोर शब्द मत बोलना, क्योंकि उससे मुझे विवाह करना है भाई, प्यार से विवाह। चली आएगी, तुमको देख कर डर के चली आएगी। हंसी आ रही है मुझे। तो कहता है ताम्र, अरे महाराज चिंता मत कीजिए, बस गया और आया। सुग्रीव तो मूर्ख है महाराज, ये तो डर जाता है बात बात पे, इसको दूते ही रहने दीजिए, इसको सेना में लीजिएगा भी नहीं, किसी काम का नहीं। कह के निकल पड़ा। सुग्रीव ने कहा जाओ जाओ, अभी पता चलता है, जाओ सामने तो जाओ, ऊंट पहाड़ के नीचे आए तो जरा। तो ये गया और जा करके खड़ा हो गया। कहने लगा अरे क्या बात है भाई, एक तो हमारे राज्य में आकर के तुमने हंस करके पूरा अव्यवस्था फैला दिया, और ऊपर से ऐसी ऐसी बात कर रही हो तुम, वो भी हमारे महाराज के खिलाफ, जहां इंद्र भी कांपते हैं, और तुम उन महाराज के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर बैठी हो, तुम चाहती क्या हो? तो मां ने कहा कुछ खास नहीं, बस इतना चाहती हूं कि देवताओं का हिस्सा देवताओं को वापस करके तुम्हारा राजा चुपचाप पाताल चला जाए, क्योंकि सबकी रहने की व्यवस्था ईश्वरी विधान में है। असुर दानव राक्षस ये अलग अलग प्रजाति है महाराज, ये एक ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। असुर अलग प्रजाति है, दानव अलग हैं, दनु के पुत्र हैं दानव। असुर अलग हैं और राक्षस अलग हैं, ये तीनों प्रजातियां अलग अलग हैं, लेकिन सबकी व्यवस्था पाताल में है, ऊपर नहीं है। ऊपर मानव हैं, पशु पक्षी हैं। तो कहे पाताल जाओ, तो कहता है वो कहने लगा कि पाताल क्यों जाएंगे महाराज, तुम चलो महाराज के पास, और हमको सुग्रीव उग्री समझने की गलती मत कर बैठना। हम जो है ना तुमसे डर के हटने उठने वाले नहीं हैं, हम प्रेम से चलोगी प्रेम से चलोगी, नहीं तो फिर जैसे चलोगी वैसे चलोगी। मां ने कहा अच्छा ऐसा? तो कहा हाँ। जरा उसने तेज आवाज में बोला। मां को क्रोध आ गया, और जब शक्ति को क्रोध आता है तो फिर क्या होता है इसकी कल्पना करना मात्र भी बड़ा कठिन है। मां ने कहा ऐसा, जैसे लोग नहीं बोलते तो मां का हूं भी कैसा था, उन्होंने आवाज दी भाग खड़ा हुआ। 60,000 सेना भाग खड़ी हुई महाराज। आपका मन नहीं कर रहा ताली बजाने के, एक हुंकार से इतना बड़ा वीर घबरा करके भाग गया, बड़ी बड़ी बातें करके चला था, ताल ठोकता हुआ चला था, एक हुंकार मां की बर्दाश्त नहीं कर सका।
वापस गया, लगा कहने चिल्ला चिल्ला करके कि देखो भैया, देखो भैया, एक बात सुनो। सबसे जाके कह रहा है देखने में वो सुंदर है लेकिन है बड़ी खतरनाक, बड़ी खतरनाक। अब ये सुन करके महिषासुर को बड़ा क्रोध आ गया। कहने लगा अरे नालायक, इससे अच्छा मर गए होते वहीं। अपना ये कायर चेहरा लेकर के तुम क्लीब की भांति, वही क्लीब आ गया, नपुंसक की भांति मेरे सामने आकर मेरा नाम तुमने खराब कर दिया। जो जन्म लग गया कमाने में, तुमने एक क्षण में उसे मिटा दिया, एक क्षण में तुमने उस नाम को ही मिटा दिया। तो ताम्र घबराने लगा कहीं मार न डाले। उसने कहा तुम मेरे नजरों के सामने से हट जाओ। और उसके बाद उसने बाष्कल और दुर्मुख को आदेश दिया, बाष्कल और दुर्मुख को आदेश दिया और कहने लगा कि तुम अब जाओ। अब की बात देखिए, अंदर अंदर महिषासुर भी घबरा गया है, लेकिन यही होता है, जल्दी बताते नहीं है लोग। अंदर अंदर महिषासुर भी घबरा चुका है। अब की बार एक को नहीं भेज रहा है कि एक गया लौट के आया, दूसरा गया वो भी लौट के आया। अब उसको अपने वीरों पर विश्वास कम होने लगा। अब की बार दो को एक साथ आ दे। एक औरत से निपटने के लिए, महाराज हंसी नहीं आ रही हम लोगों को क्या, ये एक कह रहा था अबला, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जितनी भी स्त्रियां हैं ये मां हैं, बहन हैं, इनको मां और बहन और अलग अलग करुणा रूप में रहने दीजिए। लेकिन अगर आपने इनके स्वाभिमान पर पैर रखा तो ये चंडी भी बन सकती हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए इनके स्वाभिमान और इनके मान से थोड़ा दो कदम पीछे ही रखिए। इनको ललकारने की जुर्रत मत कीजिए, वरना फिर ये चंडी बन जाएंगे। और आज मां अब चंडी बन गई, आज मां अब चंडी बन गई महाराज, चंडी बन गई मां। और कुल मिलाकर के बाष्कल और दुर्मुख चलने लगे। वो भी महाराज के सामने बड़ी बड़ी बात, अरे महाराज मैं अकेले जाता हूं, बाष्कल बोला। दुर्मुख ने कहा अरे महाराज मैं अकेले, क्यों आप चिंता कर रहे हैं, दो दो लोगों की क्या जरूरत है। तो उसने कहा नहीं, दोनों लोग जाओ। अंदर अंदर सब अब डरने लगे, दोनों लोग जाओ। दोनों निकल पड़े महाराज, रथ पर निकल पड़े। जाते जाते ताम्र को बुलाया, जरा देखते जाइए ये वीर हैं, अभी तक दुनिया को कितना सताए पड़े थे। वो कहते हैं ना, हर दुष्ट आदमी तभी तक दुष्टता करता है जब तक उसके पिताजी से उसकी मुलाकात नहीं हो जाती। जिस दिन हो जाती है शांत हो जाता है हमारा। तो ये अंदर तो टाल ठोक रहे थे, बाहर निकल गए तो ताम्र को धीरे से बुलाया कि इधर आओ, वाकई बड़ी भयानक है क्या। ताम्र ने कहा आप तो जा ही रहे हो, मिल लो, दिक्कत क्या है, मिल लो, सामने से मिल लो, वो तो मिलने को आतुर है, तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है, जाओ। अंदर हमको कह रहे थे ना कायर, अब जाओ ना, हम हमसे क्या पूछ रहे हो भाई, तुम वीर हो, हम कायर हैं, जाओ। गया महाराज। दोनों अब अंदर अंदर डर गए। तो दोनों ने अपनी अपनी सेना बटोरी एक औरत से निपटने के लिए। 60,000 सेना इसने ली, 60,000 उसने ली। कितने हो गए महाराज, बोलिए ना। 1,20,000 एक अकेली औरत के लिए, एक अकेली औरत के लिए। और सब एक से बढ़कर एक वीर, कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे ये। पूरे ब्रह्मांड पे जो शासन करे वो हल्का आदमी होगा क्या महाराज, जो सबको खदेड़ दे। तो ये वही थे जो युद्ध में, जब देवताओं से युद्ध हुई थी तो अच्छे अच्छों को हरा दिया था। उस समय इनकी तपस्या का पुण्य काल चल रहा था। कल मैंने जिक्र किया है कि जब तपस्या का पुण्य काल चलता है, आपके जीवन में कभी कोई आपने अच्छा काम किया, जब उसका काल चलता है तो आप कितनी भी गलती करें उस समय आप ऐश में रहेंगे महाराज। लेकिन इस भ्रम में न रहिएगा कि गलती करते हुए हम कितने ऐश में, यानी कि गलती कोई बात नहीं, ये सब यहाँ कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता, इस भ्रम में न रहिएगा। जिस दिन इसका काल शुरू होगा कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता, इस भ्रम में न रहिएगा। जिस दिन इसका काल शुरू होगा, जो आप कर रहे हैं ना, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, एक सामान्य बात कर रहा हूं कि जो कर रहे हैं उसका फल भी भोगना पड़ेगा, उसका फल भी भोगना पड़ेगा महाराज। तो कुल मिलाकर ये दोनों गए और जाकर के मां के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, मां, इन्होंने भी मां कह दिया। कहते हैं मां आप इतनी सुंदर हैं, कल्पना के भी बाहर है। अभी तुम लोगों ने गीत सुना ना, तुम कितनी सुंदर हो।
तो कह रहे क्यों युद्ध करना चाहती है? युद्ध तो हम जैसे मूर्खों का काम है। देखिए कैसे लच्छेदार बात कर रहा है, डर रहा है ना, तो लच्छेदार बात कर रहा है। अरे क्यों युद्ध कर, आप कितने कोमल शरीर, आप तो पुष्पों से युद्ध ना करिए महाराज, ये तीर तलवार कहां, आपका इतना प्यारा शरीर कहीं कटफट गया तो ये सौंदर्य प्रकृति का नष्ट हो जाएगा। मां हंस पड़ी जोर से, कह लगी तुम मेरी चिंता छोड़ दो, तुम दोनों वीर हो, वीरोचित धर्म का पालन करो, अपने शस्त्र उठाओ, मैं अकेली हूं, तुम सब एक साथ आ जाओ। तो पहले तो एक ने कहा अरे ठीक नहीं है, अकेली तो है, मैं ही लड़ लेता हूं। लड़ने लगा, थोड़ी देर में उसको समझ में आ गया सब कुछ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पैदा होता है कि जो एक हुंकार मात्र से भस्म कर सकती थी वो युद्ध क्यों कर रही है? क्या वो खेल खेल रही है? क्या वो लीला कर रही है? तो मेरा निवेदन है आपसे कि मां एक संदेश आपको दे रही है कि सर्वशक्तिमान होने के बावजूद एक हुंकार मात्र से युद्ध समाप्त कर सकती थी वो, लेकिन वो कहती है कि जब भी कुछ पाना हो तो कर्म की प्रधानता को स्वीकार करना सीखो। जब मैं कर्म के बिना कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकती तो तुम मत समझना कि केवल एक नारियल पटक के तुम्हारी सारी समस्या का हल हो जाएगा। नहीं होगा महाराज। नारियल तो एक भक्ति है, एक भाव है, वो करिए, लेकिन इसलिए मत करिए कि मैया कर दे मुरादे पूरी तो हलवा पूरी बांटूंगी। अगर मैया मुराद पूरी नहीं करेगी तो नहीं बांटेंगी क्या? यानी पिताजी आपको वसीयत लिखेंगे तब आप उनकी सेवा करेंगे क्या? आदरणीय, आपका सम्मान है, आप आ गए, बहुत अच्छा लगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी